गीजा पिरामिड में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें लाइमस्टोन और ग्रेनाइट पत्थर शामिल हैं। पिरामिड में जो पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है उसमें से कई पत्थरों का वजन तो 50 टन के करीब है। 4000 साल पहले जब इंसानों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इस पिरामिड को कैसे बनाया होगा? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा? समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। इन बड़े बड़े पत्थरों को लाइमस्टोन कहा जाता है। इन पत्थरों को काट कर परफेक्ट शेप देना था और इन्हें ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लेकर आना था, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि इन पत्थरों की कटाई कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर की दूरी पर हो रही थी। एक्सपर्ट के मुताबिक इन पत्थरों को काटने के लिए इस छैनी जैसे दिखने वाले टूल्स का इस्तेमाल किया होगा, जो कि कॉपर और आर्सेनिक से बना हुआ था। इस छैनी को लकड़ियों की हथौड़े से पत्थरों पर ठोका जाता था और कई घंटे के मेहनत के बाद इन बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था। फिर इन पत्थरों को बड़ी बड़ी बोट में डालकर डोडा और गीजा के बीच से एक नदी गुजरती थी, उसका इस्तेमाल करके पिरामिड साइट तक ले जाया जाता था। एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इन बड़े बड़े पत्थरों को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए एक ही वक्त में कम से कम 500 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। पिरामिड पर रिसर्च कर रही टीम को अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक सवाल अब भी उन्हें परेशान कर रहा था कि इतने वजनी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी प्लानिंग कंस्ट्रक्शन से पहले ही कर ली गई होगी, या तो इन पत्थरों को स्पाइन ट्रेड के जरिए ऊपर पहुंचाया गया होगा, या फिर जिग जैग पैटर्न का इस्तेमाल करके। लेकिन ये बात तो तय है कि इतने बड़े बड़े वजनी पत्थरों को मजदूरों के मदद से ही खींच कर ऊपर पहुंचाया गया होगा। पिरामिड के अंदर छोटी छोटी सुरंग और कंपार्ट्स भी बनाए गए थे। जब रिसर्च टीम इन कंपार्ट्स में रिसर्च करने के लिए पहुंचे तो इन्हें एक और शॉकिंग बात पता चलती है। कंपार्टमेंट्स के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं था, बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त स्टोन माना जाता है। आज के समय में भी ग्रेनाइट को काटने के लिए बड़े बड़े ग्रिंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 4500 साल पहले ग्रेनाइट जैसे इस पत्थरों को इतने सफाई से कैसे काटा गया था? कई सालों के रिसर्च के बाद एक एक्सपर्ट को इस सवाल का भी जवाब मिल जाता है। ग्रेनाइट को इतनी सफाई से काटने के लिए एक ऐसे आरे का इस्तेमाल किया था जिनके दांत ही नहीं थे। एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इस तरीके से इन बड़े बड़े पत्थरों को काटने में कई महीने का वक्त लग जाता होगा।